देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल अलंकार। हमारे यहाँ 24 एसी रूम एवं 2 बैंक्वेट उपलब्ध हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर गुड्स उपलब्ध। नीलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती। हीरो कंपनी के मॉडल आसान किस्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। मारुति सुजुकी एरिना, कुणाल मोटर्स, छिंदवाड़ा एवं बैतूल। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। ये न शुरुआत न अंत, अब लक्ष्य पथ और प्रतीक सब अपने। पीएम मोदी के संबोधन की बड़ी बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य कार्यक्रम के दौरान आज सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने कर्तव्य पथ पर बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। विराट कोहली ने अपने 71वें शतक को किया 2 खास इंसानों को डेडिकेट। ऐतिहासिक पारी के बाद दिया ये बयान। दाएं हाथ के बल्लेबाज विराट कोहली ने 220 दिनों के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पहला शतक जड़ा। हालांकि वे 70 शतक पहले ही जोड़ चुके थे, लेकिन 70 से 71वें अंतर्राष्ट्रीय शतक के बीच 220 दिनों का फासला था। ब्रिटेन पर 7 दशक तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ II का 96 साल की उम्र में निधन। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का 96 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह पिछले काफ़ी समय से बीमार चल रही थी। डॉक्टरों ने उन्हें उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई थी और देखरेख में रहने की सलाह दी थी। एलिजाबेथ II के निधन पर भारत में एक दिन के शोक का ऐलान। रविवार को आधा झुका रहेगा झंडा। भारत सरकार ने फैसला किया है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद पूरे भारत में 11 सितंबर को एक दिन का राजकीय शोक होगा। नीरज चोपड़ा ने फिर लहराया भारत का परचम। डायमंड लीग जीत कर रचा इतिहास। ओलंपिक चैंपियन और भारतीय एथलेटिक्स की सबसे बड़ी पहचान नीरज चोपड़ा ने एक और ऐतिहासिक सफलता हासिल की। हिजाब की तुलना सिखों की पगड़ी और कृपाण से नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सिखों के पगड़ी पहनने की तुलना हिजाब से नहीं की जा सकती। शैक्षणिक संस्थाओं के परिसर में हिजाब पहनने पर लगाए गए प्रतिबंध के फैसले को कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा बरकरार रखने के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। इस्लाम में नमाज अनिवार्य नहीं तो हिजाब कैसे ज़रूरी? सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल। हिजाब मामले में अब सोमवार यानी 12 सितंबर को सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में ज़बरदस्त सिरा हुई। एक याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि इस्लाम के 5 मूल सिद्धांत हैं: नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात और ईमान। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप 10+2 कर चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, तो तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एवं करियर काउंसलिंग के लिए संपर्क करें करियर मेकर से। यामाहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा बैतूल। रोशन डेंटल केयर, दांत का अस्पताल, कोठी बाजार बैतूल। दीप इलेक्ट्रॉनिक, पता रतेड़ा रोड आमला। एमपी फूड स्कैम, कमलनाथ बोले विधानसभा में उठाएंगे पोषण आहार घोटाला। सीएम शिवराज से मांगा इस्तीफा। मध्य प्रदेश में पोषण आहार को लेकर आई कैग की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी राज्य सरकार की पोषण आहार योजना में कथित घोटाले को विधानसभा में उठाएगी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का इस्तीफा मांगेगी। देश में नहीं चलने देंगे धर्म के नाम पर धंधा। विशप मामले में सीएम शिवराज सिंह बोले प्रदेश भर में होगी जांच। जबलपुर में विशप पीसी के घर ईओडब्ल्यू के छापे के बाद मध्य प्रदेश में भूचाल आ गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ईओडब्ल्यू, इंटेलिजेंस और पुलिस विभाग के कई अफसरों की शुक्रवार को आपात बैठक बुलाई थी। करोड़ों के धोखाधड़ी के आरोप में विशप के यहाँ पड़े छापे की चर्चा हुई है। एक्शन मोड में बड़े नजर आ रहे सीएम शिवराज ने दो टूक कह दिया है कि मध्य प्रदेश में धर्म के नाम पर धंधा नहीं चलेगा। इस छापे से मिले दस्तावेजों और अब तक की गई जांच के आधार पर सरकार ने भी कई तरह की आशंका जताई है। शब्द के कारण भोपाल हवाई अड्डे पर जमकर मचा हंगामा, जारी हुआ सुरक्षा अलर्ट। केवल एक शब्द को भूल समझने के कारण हवाई अड्डे पर अफरा तफरी मच गई। दरअसल महिला कर्मचारी ने बैलिस्ट को ब्लास्ट समझ लिया, इस कारण एयरपोर्ट पर हंगामा मच गया। ऐसे में महिला कर्मचारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उमा भारती यूटर्न, सीएम से बातचीत के बाद 2 अक्टूबर को होने वाला आंदोलन निरस्त, बोली शराब एमपी की नहीं पूरे देश की समस्या। मीडिया से बातचीत के दौरान उमा भारती ने कहा कि सीएम शिवराज ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वे अगली शराब नीति में हमारे प्रस्ताव और संशोधन को मानेंगे। उन्होंने कहा कि मैं इतना चाहती हूँ कि सरकार शराब से आए राजस्व को अपना मूल आधार न बनाए। फिर बदलेगा मध्य प्रदेश का मौसम, तेज बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश का मौसम फिलहाल नम बना हुआ है। अगले कुछ दिनों में फिर बारिश का सिलसिला शुरू होने के आसार हैं। हल्की बारिश के कारण तापमान बेस्तर ही है। कई शहरों में बिजली गिरने की चेतावनी के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।
भोपाल की सड़कों पर दौड़ी 40 नई सीएनजी बसें। मंत्री विश्वास सारंग और महापौर मालती राय ने दिखाई हरी झंडी। राजधानी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को 40 नई सीएनजी बसों की शुरुआत की गई है। शुक्रवार को आईएसबीटी स्थित नगर निगम के मुख्यालय से चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और महापौर मालती राय ने हरी झंडी दिखाकर इन बसों को रवाना किया। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आशीर्वाद ज्वेलर्स, पता थाने के पास आमला। इंडियन कॉफ़ी हाउस, न्यू मार्केट, भोपाल एंड जबलपुर। डॉक्टर वीपी चोरिया, डिजिटल एक्सरे मशीन, बेड सुविधा, फिजियोथेरेपी, स्थिर रोगियों एवं सामान्य मरीजों का उपचार। पता रटेड़ा रोड, वार्ड नंबर 7, आमला। एलसी क्रिएशन, पता न्यू मार्केट, भोपाल। चीतों को कूनो नेशनल पार्क में बसाने की तैयारी पूरी। पीएम मोदी अपने बर्थडे पर करेंगे शिफ्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन यानी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इसी दिन कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकन चीतों की शिफ्टिंग होगी। सरकार का बड़ा फैसला, भारत ने आज से टूटे चावल के निर्यात पर लगाया प्रतिबंध। ब्रोकन राइस यानी टूटे चावल को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भारत ने आज से ब्रोकन राइस यानी टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड संतोष कुमार सारंगी की ओर से जारी नोटिफिकेशन में इस बात की जानकारी दी गई है। और टॉप ब्रांड की कमान भारतीय के हाथ, ओगिलवी की सीईओ बनी देविका। दुनिया के एक और टॉप ब्रांड की कमान एक भारतीय के हाथ आ गई है। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग और पीआर एजेंसी ओगिलवी को अब भारतीय मूल की देविका बुलचंदानी संभालेंगी। देविका को कंपनी ने अपना ग्लोबल सीईओ चुना है। एमपी का ही शहर बना स्वाइन फ्लू का हॉटस्पॉट, अब तक मिल चुके हैं इतने मरीज। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अब एक बार फिर से स्वाइन फ्लू ने कहर बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगातार स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं। पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। 23 महीने पहले हाथरस जाते वक्त हुई थी गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत दायर मामले में केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कप्पन सिद्दीकी को जमानत दिए जाने का आदेश देंगे। मार्केट हरे निशान पर बंद हुआ बाजार, 17,800 के पार हुआ निफ्टी कारोबारी। हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। आईटी, बैंकिंग और ऑटो शेयरों में तेजी देखने को मिली। मेटल और एफएमसीजी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुआ, जबकि रियल्टी, इंफ्रा और एनर्जी शेयरों में दबाव देखने को मिला। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सलूजा ट्रेडर्स, पता हवाई पट्टी के पास, भीमनगर, बोर्ड की, आमला। कलश स्वीट्स, D67, सुंदर नगर, अशोका गार्डन, भोपाल। कौशल्या मेडिकल स्टोर्स, पता डॉक्टर जोहर के पास, आमला। पलक इलेक्ट्रॉनिक्स, पता स्टेशन रोड, अशोका गार्डन, भोपाल। हैदराबाद में असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के मंच पर धक्का मुक्की, माइक तोड़ने की कोशिश। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की हैदराबाद रैली में मंच पर धक्का मुक्की का मामला सामने आया है। यह घटना तब हुई हेमंत बिस्वा शर्मा मंच पर मौजूद थे। हेमंत बिस्वा शर्मा को भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति और उडुपी दृष्टा पेजावर स्वामी धर्माधिकारी ने हैदराबाद में गणेश विसर्जन शोभा यात्रा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। देश की सर्वोच्च अदालत पहुंचा आवारा कुत्तों का मामला, जल्द आएगा अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द एक ऐसे मामले पर फैसला सुनाने वाला है जिससे अक्सर हर आदमी दो चार होता है। हालांकि मौजूदा मामला केरल से जुड़ा है, जहां सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्तों से परेशान लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक अहम आदेश 28 सितंबर को सुनाने जा रहा है। 24 की जंग के लिए बीजेपी ने तय किए सेनापति, बंगाल, बिहार, एमपी समेत 13 राज्यों के प्रभारियों का ऐलान। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 13 राज्यों में अपने नए प्रभारियों और सह प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वरुण सिंह ने बताया कि जेपी नड्डा ने तय नामों की सूची पर मुहर लगाते हुए इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। पैगंबर टिप्पणी विवाद, नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका खारिज। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी के मामले में भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। तकरार के बाद दिल्ली के एलजी और सीएम के बीच बैठक, जाने किन मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई रेड के बाद पहली बार सीएम अरविंद केजरीवाल, एलजी विनय कुमार सक्सेना के बीच शुक्रवार को बैठक हुई है। करीब 40 मिनट तक चली बैठक में दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी साप्ताहिक बैठक एलजी साहब के साथ हर शुक्रवार को होती है। पिछले कुछ हफ्तों से नहीं हो पाई क्योंकि मैं बाई चांस दिल्ली में नहीं था। पृथ्वी से 40% बड़ा सुपर अर्थ, इंसान के रहने लायक एक और पृथ्वी की उम्मीद। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने पृथ्वी जैसे ग्रह सुपर अर्थ खोज डाले हैं। इनमें से एक ग्रह को पृथ्वी की तरह ही इंसान के रहने लायक माना जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।